कहानी शुरू होती है दो स्कूल बसों से। दोनों एक सीधा रास्ता पकड़कर बिल्कुल साथ साथ चल रही थीं। अंदर बच्चे पूरे जोश में थे, किसी के हाथ में तकिया, किसी के हाथ में चिप्स, हंसी, शोर, मस्ती, और बाहर मौसम भी एकदम साफ, जैसे आज का दिन सिर्फ खुशियों के लिए बना हो। भीड़ के बीच एक लड़की चुपचाप बैठी थी, मित्सुको। सब कुछ नहीं हुआ है, बस हवा है, वह समझाती रही, पर मित्सुको का दिल धड़कनों से कांप रहा था। धीरे धीरे वह शांत हुई। स्कूल के शिक्षक भी उसे देखकर ऐसे पेश आए जैसे वे उसे हमेशा से जानते हों। किसी को भी उसके बारे में कोई शक नहीं था। जब वह अक्की के साथ अकेली बैठी तो उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं सच में यहाँ की छात्रा हूँ? अक्की ने बिना सोचे कहा, हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ हमेशा से हो। मित्सुको उलझ गई। अगर सब कुछ सामान्य है तो सुबह का वो खून, वो हवा, वो मौतें, क्या वह सब सिर्फ एक सपना था? आखिरकार उसने सारी बात अक्की को बता दी। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में वही डर तैर रहा था। अक्की मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल वह दोनों लड़कियां उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गईं, मानो वे कभी वहां थीं ही नहीं। मित्सुको का दिल एक बार फिर सिहर उठा। झील के किनारे खेलते समय री ने अचानक मित्सुको की तरफ देखा और बोली, अगर सच में तुम्हें हकीकत बदलनी है तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो कोई और सोच भी न सके। मित्सुको उन शब्दों में खो गई। क्या सच में वह अपनी दुनिया बदल सकती है? क्या वह इस सब से निकल सकती है? थोड़ी देर बाद वह और अक्की वापस स्कूल लौट आए। दोनों क्लासरूम में घुसे ही थे कि मित्सुको की नजर जमीन पर पड़े एक और तकिए पर पड़ी। उसने उसे उठाया और मजाक में अक्की की तरफ उछाल दिया, लेकिन उसी पल उनकी अध्यापिका ने अचानक मशीन गन निकालकर क्लास पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने की आवाज, चीखें और खून का फव्वारा, सब कुछ एक ही पल में हुआ। कुछ सेकंड में पूरी क्लास खत्म हो गई। सारी लड़कियां में सफल हुईं। एक लड़की ने हांफते हुए मित्सुको की ओर देखा और कहा, कुछ करो, ये सब तुम्हारे हाथ में है। मित्सुको समझ ही नहीं पाई कि उसका मतलब क्या था। तभी वही हवा, वही मौत फिर लौट आई। एक झोंके में चारों लड़कियां हवा में उड़ी और पल भर में मर गईं। फिर से एक बार फिर मित्सुको अकेली रह गई। वह बिना पीछे देखे भागती रही, जितना तेज भाग सकती थी उतना तेज, जब तक कि वह शहर पहुंच नहीं गई। भीड़ में दौड़ते हुए उसे अजीब लगा। आसपास जितने भी लोग थे सभी औरतें थीं। डरी हुई, सांसें टूटती हुई। वह एक पुलिस स्टेशन की शादी है, कुछ ही घंटों में तुम्हें तैयार होना है। मित्सुको या अब को पूरी तरह सदमे में थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आंखें सुनी थी और उसका शरीर बस वैसे ही चल रहा था जैसे कोई और उसे चला रहा हो। वह ऑफिसर के हाथों खुद को जाने दे रही थी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे, बस डर और उलझन में डूबी हुई। टॉमो ने उसका हाथ पकड़ा और कार में बैठा दिया। उसने धीमे से कहा, चलो, तुम्हारी शादी के लिए चर्च जाना है। मित्सुको की जिंदगी पिछले कुछ समय से अजीब घटनाओं से भरी हुई थी, पर जो कुछ अब हो रहा था वह सब कुछ उससे भी ज्यादा विचित्र था। रास्ते में सड़कों पर खड़ी औरतें मुस्कुराकर उसे हाथ हिला रही थीं। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मशहूर शख्सियत हो। लोग उसके लिए दुआएं दे रहे थे, उसे बधाई दे रहे थे, मानो यह उसका सबसे खास दिन हो। चर्च पहुंचते ही एक बड़ा सा हुजूम उसके चारों में उसने सभी को मार गिराया। मित्सुको डर से कांप उठी। आकी ने टूटी हुई कांच की बोतल उठाकर उसकी ओर बढ़ाई और बोली, डर महसूस हो तो बस इसका इस्तेमाल करना, किसी पर भी भरोसा मत करना। मित्सुको ने बोतल पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे। अब वह मंच की ओर बढ़ रही थी। फूलों की जगह उसके हाथ में वह टूटा हुआ कांच था। सामने बैठे सारे मेहमान, सभी औरतें ताली बजा रही थीं, उसकी मुस्कान का इंतजार कर रही थीं। और फिर अनहोनी घट गई। मंच पर दूल्हे की जगह एक ताबूत रखा था। ताबूत खुला, अंदर सुअर के चेहरे वाला दूल्हे का शव पड़ा था। भीड़ अचानक अजीब तरह से हंसने लगी। औरतें उसे धकेलने लगीं, उससे कहने लगीं कि वह उस लाश को चूमे। मित्सुको चीख पड़ी। उसने कांपते हाथों से कांच उठाया और उस शव पर वार किया। फिर मुड़कर उसने आसपास की कुछ औरतों पर भी हमला कर दिया। उसके भीतर दबा डर और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा था। आकी दौड़कर आई और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय स्कूल वाले दो शिक्षक वहां पहुंच गए। मित्सुको और आकी दोनों ने मिलकर उनसे लड़ाई की। काफी संघर्ष के बाद वे उन्हें हरा तो देती हैं, लेकिन स्थिति और खतरनाक हो जाती है। आकी ने मित्सुको को धक्का देकर आगे की ओर भागने को कहा। मैं पीछे रहूंगी, तुम बस भागो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें हिम्मत भी थी। मित्सुको दौड़ पड़ी। चर्च के बाहर की हवा, स्पोर्ट्स कपड़े और चेहरा भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह मित्सुको नहीं, इज़ुमी बन चुकी थी। बाहर विशाल भीड़ उसके नाम के नारे लगा रही थी, इज़ुमी, इज़ुमी। लोग उसे एक मशहूर धाविका की तरह देख रहे थे। इज़ुमी के आसपास दौड़ती लड़कियां मुस्कुरा रही थीं। एक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम तो बचपन से ही तेज दौड़ती आ रही हो। इज़ुमी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या है, पर अब उसके भीतर सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वह बस सांसों की लय में दौड़ती रही, जैसे छोटी उम्र में बिना डर के
के दौड़ती थी। अचानक उसने अपने पुराने स्कूल की लड़कियों को भी साथ दौड़ते देखा और फिर उसी क्षण सुअर के चेहरे वाला आदमी और वे दोनों शिक्षक फिर उसके पीछे आ गए। लड़कियां चिल्लाईं, हिम्मत रखो, इस दुनिया से निकल पाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इजुमी जान बचाने के लिए दौड़ से बाहर निकल गई। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भागी, पेड़ों के बीच गहरी जंगल की ओर, और अंत में एक अंधेरी गुफा खड़ी थी। उसने इजुमी को देखा, उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। अंदर कई लड़कियां थीं, डरावनी। उनका चेहरा इजुमी जैसा था, लेकिन बाल पूरे चेहरे पर लटक रहे थे। उनकी उपस्थिति ही दिल दहला देने वाली थी। उसे लाने वाली लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं मरी तो हम सब मर जाएंगे। अगले ही क्षण वह इजुमी पर टूट पड़ी, उसे मारने की कोशिश करने लगी। इजुमी डर से चीख उठी और तभी कहीं से आकी आ गई। आकी ने उसे बचाते हुए जल्दी से कहा, मेरी बात दोहराओ, बार बार दोहराओ, कहना मैं मित्सुको हूँ, जो भी हो कहना मत छोड़ना। कांपते हुए इजुमी ने कहना शुरू किया, मैं मित्सुको हूँ, मैं मित्सुको हूँ। उसकी आवाज पहले कमजोर थी, फिर थोड़ी थोड़ी मजबूत होने लगी और अंत में उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। वह वापस अपनी असली शक्ल मित्सुको में लौट आई। आकी ने थकी सांस लेकर कहा, अच्छा हुआ तुम लौट आई। मित्सुको आंसू रोकते हुए बोली, कृपया अब सच बता दो, ये सब क्या है? आकी ने आंखें झुका ली। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, मित्सुको, ये दुनिया असली नहीं है, ये एक बनावटी संसार है, एक नकली हकीकत, और तुम इस खेल की मुख्य किरदार हो। उसने अपनी कलाइयां मित्सुको के सामने की। वहाँ 2 मोटी तारें लगी थीं। आकी बोली, हाथों से खींचकर निकालनी होंगी, मुझे मारना होगा, तभी तुम इस झूठी दुनिया के नियंत्रण केंद्र तक पहुँच पाओगी। मित्सुको के चेहरे पर सदमा छा गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। आकी ने एक पेन उठाकर उसकी गाल पर जोर से मारा और चिल्लाई, करो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मित्सुको रोती रही, पर अंत में दर्द के साथ उसने दोनों तारें पकड़ लीं और एक झटके में खींच दी। आकी का शरीर जोर से 2 हिस्सों में बंट गया। वह पलक झपकते ही मर गई और उसी पल मित्सुको आजाद हो गई। अगले ही क्षण उसकी आंखें खुली। वह एक रेस्तरां में खड़ी थी। जिंदगी में पहली बार उसके आसपास मर्द खड़े थे। घबराहट में वह भीतर चली गई। कमरा घूमने लगा। उसकी सांसें तेज थीं और तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिस पर 3 चेहरे बने थे। दीवार पर लगे पोस्टर में 3 चेहरे थे, मित्सुको, को और इजुमी। शहर एक भविष्य का संसार था जिसे सिर्फ पुरुष चलाते थे। यहाँ सिर्फ मर्द रहते थे और वे सब हिंसक खेलों, चुनौती भरी दुनियाओं और कैनकू मनोरंजन में पागल थे। उसी खेल के लिए मित्सुको, को और इजुमी जैसे चरित्र बनाए गए थे। इसी बीच एक आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी। वह बोला, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम भविष्य में पहुँच चुकी हो। मित्सुको की आंखें सदमे से फैल गईं। उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली, वह फिर एक गुफा में थी, वैसी ही गुफा जैसी उसने पहले देखी थी, लेकिन यह जगह कहीं ज्यादा भयानक थी। अंदर गेम के सभी किरदार खड़े थे, जैसे किसी गुड़िया घर में रखी निर्जीव प्रतिमाएं। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस ठंडापन, खामोशी और मौत का साया। गुफा के सबसे भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने एक बड़ा सा पर्दा था और वह टीए खेल रहा था। मित्सुको के ही चरित्र का उपयोग कर रहा था। मित्सुको को देखते ही वह मुस्कुराया और बोला, 15 साल हो गए जब तुम हाई स्कूल में थी। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता था। तुम्हारी मौत के बाद मैंने तुम्हारा और तुम्हारी सहेलियों का DNA लिया और तुम सबकी ये नकली 3 आयामी प्रतिलिपियां बना डाली। मित्सुको के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके सामने उसकी ही नकलें खड़ी थीं, बिल्कुल असली जैसी, परंतु भीतर से बिल्कुल खाली। बूढ़ा आदमी गर्व से बोला, मैंने ये सब अपने खेल के लिए बनाया। इतने में एक जवान लड़का अंदर आया। बूढ़े आदमी ने आदेश दिया, उसे बिस्तर पर लिटाओ, वह जो कहे वही करो। मित्सुको का दिल डर से धड़कने लगा। वह कांपते हुए बिस्तर की ओर बढ़ने लगी। लड़का उसके करीब आया और तभी मित्सुको को री की बात याद आई। अगर तुम्हें इस छलावा भरी हो। उसकी आंखों में दृढ़ता लौट आई। अचानक वह चिल्ला उठी, एक ऐसी चीख जिसमें सालों का डर और दर्द भरा था। वह बूढ़े आदमी पर टूट पड़ी और चिल्लाई, लड़कियों को खिलौने समझना बंद करो। उसने पास पड़ा तकिया उठाया और उसे जोर से मारा। तकिया फट गया और पंख चारों तरफ उड़ते हुए खून से लाल हो गए। बूढ़ा आदमी चीखता रह गया, पर मित्सुको अब रुकने वाली नहीं थी। उसके हाथ में लगी धातु की छड़ी चमक उठी और उसी क्षण उसने वो छड़ी अपने ही सीने में घोंप दी। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, नहीं, यदि तुम मरी तो पूरा खेल नष्ट हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मित्सुको, को और इजुमी, तीनों चरित्र एक साथ मिट गए। खेल की दुनिया ढहने लगी, इमारतें टूटने लगी, हर परछाई धूल में बदल गई और पूरा गेम खत्म हो गया। धुएं, रोशनी और टूटती दुनिया के बीच मित्सुको की आत्मा आजाद हो गई। वह आखिरकार सचमुच की दुनिया में जीवित थी। और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोचक लगा। आपका एक छोटा सा क्लिक और कमेंट मुझे अगली कहानी लाने का हौसला देता है। धन्यवाद।